हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, पिछले लेक्चर मतलब कि भाग 1 जो पंचायती राज व्यवस्था का था, उसमें हम लोगों ने मूलभूत बातें जो पंचायती राज व्यवस्था की उसको देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। नंबर 1 तो ये हमें पता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों को अलग अलग बांट दिया जाए। अब जैसे आप देखेंगे, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन यानी एक संघ हो गया तो संघ की एक सरकार हो गई। फिर राज्य में आप आएंगे तो राज्य की एक सरकार हो जाती है। संघ में आपका पीएम हो गया, राज्य में आपका सीएम हो गया। इसी प्रकार से जब आप एक ज़िले में आते हैं तो ज़िले की जो मूलभूत इकाई हो जाएगी आपकी पंचायती राज व्यवस्था की, वो हो जाती है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रधान होते हैं। अब जिस प्रकार से देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को समझना हो तो मैं आपको संघ की जो विधि है, जिस प्रकार से संघ कार्य करता है, उससे मैं रिलेट करके आपको बताता हूँ। संघ में देखिए 3 पार्ट होते हैं, आपके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि अभी उसका कोई काम यहाँ पर है नहीं। तो बचा कौन? विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधियों को बनाना कि कौन से कार्य के लिए कौन सी विधि ठीक रहेगी। इस टाइप की जितनी भी विधि हैं, यानी कि कर से संबंधित हो गई, समाज सेवा से संबंधित हो गई, वेलफेयर से संबंधित हो गई, या फिर जो भी संशोधन से संबंधित जो भी विधि होती है वो विधायिका बनाती है। और जिन विधियों को विधायिका ने बना दिया है उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका होती है। अब कार्यपालिका में मंत्री भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, नौकरशाह भी यानी। अब इसी तरह से आप देखेंगे तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का कार्य होता है। ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा एक तरह से विधि बनाती है। वो विधि नहीं जो विधायिका बनाती है, बल्कि ऐसी विधि कि कोई भी कार्य अगर करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए ग्राम सभा में, किसको किसको सुविधाएं मिले, कहाँ पर सुविधाएं दी जाएं और तरीका उसका क्या हो। तो इस टाइप की जितनी भी विधियां होती हैं वो ग्राम सभा बनाती है। और इन विधियों को लागू करवाने का कार्य जो होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। अभी हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से देखेंगे। अब ग्राम सभा की बात की जाए तो ग्राम सभा में देखिए, जो वोटर लिस्ट होती है ग्राम सभा की, उसमें जितने मतदाता हैं वो सभी ग्राम सभा के भाग होते हैं। यानी 18 वर्ष से अधिक की जिसकी भी उम्र हो गई है वो ग्राम सभा में शामिल होता है। ग्राम पंचायत में कौन होगा? प्रधान हो गए और वार्ड मेंबर, यानी एक प्रधान और वार्ड मेंबर जो है इनसे मिलकर के ग्राम पंचायत बनती है। इसमें आप देखेंगे तो 2 सरकारी नौकर होते हैं। पहला होता है लेखपाल और दूसरा होता है ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर ग्राम विकास अधिकारी। अब ग्राम पंचायत अधिकारी है तो वहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी नहीं होता है, और ग्राम विकास अधिकारी है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं होता। काम दोनों के एक ही हैं लगभग, बस इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। यानी मंत्रालय देखेंगे तो एक पंचायती राज के अंतर्गत आता है, एक ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ग्राम सभा देखिए हो गया कि किस प्रकार से विधि का क्या निर्माण करना है, कहाँ पर क्रियान्वयन करना है, प्रक्रिया क्या होगी। और हमने ये देख लिया कि ग्राम पंचायत में उन चीज़ों को लागू करना है जो ग्राम सभा बोलती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण यही है कि अलग अलग तरह से अलग अलग प्रक्रिया चले। देखिए, आप मान लीजिए 3 जनरेशन को आप ले लीजिए अपने घर में। एक आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, और उसके ऊपर आपके दादाजी हो गए पिताजी के ऊपर। अब अगर दादाजी कंट्रोल करना चाहें कि पूरे घर को कंट्रोल करें तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ये शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा कि सारी शक्ति दादा में समाहित हो गई है। अब दादा जिस प्रकार से कार्य करवाना चाहेंगे उस प्रकार से कार्य करना है। आपकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। विकेंद्रीकरण का मतलब ये हो जाता है कि दादा को अलग शक्तियाँ मिल गई हैं, कुछ काम जो है वो दादा करेंगे, यानी उनके कंट्रोल में रहेगा।
फिर कुछ शक्तियाँ आपके पिताजी को मिल जाएंगी तो वहाँ पर वो कंट्रोल करेंगे, कुछ शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी तो आप अपने स्तर से उन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार केंद्र, राज्य और पंचायती राज की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं। मेन मुद्दा यही होता है जब ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों की बात की जाती है कि आखिर इनके कार्य क्या होते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो पहले हम ग्राम सभा के कार्य देख लें, फिर ग्राम पंचायत के कार्य देख लें, उसके बाद जब हम देखेंगे तो कार्य एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब ग्राम सभा के कार्य की बात की जाए तो देखिए ग्राम सभा के कार्य में नंबर 1 तो काम ये होता है कि वार्षिक लेखा विवरण और लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करना। यानी कि आप देखेंगे एक वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो वर्ष होता है एक साल का, इसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान जितने भी कार्य हुए उनका लेखा जोखा और उनकी जांच करना, ये ग्राम सभा का कार्य होता है। दूसरी चीज़, नए कर लगाने और वर्तमान कर में बढ़ोतरी करने। नया कर देखिए किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में आप जाएंगे तो कोई भी प्रक्रिया अगर चल रही, कार्य चलता है तो पैसे से चलता है, धन से चलता है, वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब वित्तीय जो इनकम होती है, वित्तीय आय होती कहाँ से मिलेगी? या तो कर मिले, या तो राज्य सरकार दे, या फिर केंद्र सरकार दे। तो जो कर होते हैं या तो कर स्वयं लगाए, पंचायती राज में ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा नए कर लगाए, या फिर जो वर्तमान में कर चल रहे हैं उनमें वृद्धि कर दे। तीसरा काम ये हो गया कि जो योजनाएं हैं, अब जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, फिर बिजली वाली आपकी योजना हो गई, मनरेगा हो गया, इस टाइप के जितने भी, या फिर आप फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके तहत राशन किसको मिलेगा, इस टाइप की जितनी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलेंगी, उनके लाभार्थी कौन होंगे, यानी लाभ किसको दिया जाएगा और कहाँ पर ये चलेंगी, स्थल की बात की जाए तो ये ग्राम सभा की बात होती है, उसके कार्य हैं। फिर सामुदायिक कल्याण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे, या फिर स्वैच्छिक श्रमिक या वस्तुओं के रूप में अंशदान होता नहीं, आप देखते हैं कि प्रधान कई बार ठंडियों में कंबल को वितरित करता है, या कई बार ऐसे कार्य करता है वो दान दे देता है, शादी हो रही किसी के यहाँ दे दिए। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, जो मदद की जाती है, ये भी ग्राम सभा का ही कार्य हो गया। फिर विकास की जितने भी योजनाएं आती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए, अब विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक एक चीज़ आप देखेंगे तो वो सारा काम ग्राम सभा का ही होता है कि वो निर्धारित करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ किस प्रकार से होगी। अब गांव में लोग वयस्क हैं तो वयस्क हो गया, शिक्षा हो गया, परिवार कल्याण संबंधी जितने कार्यक्रम होते हैं वो ग्राम सभा करती है। फिर विगत वर्ष, यानी मान लीजिए कि अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके पहले का कोई वित्तीय वर्ष है, उससे संबंधित जो भी लेखा परीक्षण होगी उसका काम क्या होगा, ग्राम सभा करेगी। तो इस प्रकार से हम देखें कि जितने योजनाएं हैं इनकी समीक्षा करना, क्रियाकलाप इनसे संबंधित जो भी है, आय व्यय का जो भी ब्यौरा है, ये सारा काम क्या होता है, ये सारा काम ग्राम सभा का होता है। यानी इनकी जांच करना, स्पष्टीकरण मांगना या फिर इनका लेखा तैयार करवाना, ये सारा काम ग्राम सभा का होता है। अब ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के पास 2 तरह के काम होते हैं। पहला कार्य होता है अनिवार्य कार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। अनिवार्य कार्य कौन सा होता है? ऐसा कार्य जो पंचायत क्या करे, करे ही करे, यानी अनिवार्य हो, उसको करना ही है। अब इसमें कौन कौन से कार्य हो जाएंगे, जैसे आप अपने घर से शुरू करिए। आप अपने घर से जैसे बाहर निकलते हैं तो आप पाते हैं कुआं है, फिर आप घर से बाहर, गेट से बाहर निकलते हैं तो एक रोड आपको मिल जाती है, तो रोड की मरम्मत करना, अगर रोड नहीं है तो रोड बनवाना। गांव से बाहर आप निकल आए तो तालाब पाएंगे, जलाशय पाएंगे, तो इनका निर्माण करवाना। अगर तालाब जलाशय नहीं है तो बनवाना, और हैं तो इनकी मरम्मत करवाना। फिर शौचालय हो गया, सार्वजनिक मार्ग हो गए, सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे नालियां हो गई, ग्राम पंचायत की सड़क हो गई, और सड़क के मान लीजिए कि एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो बीच में क्या है, रास्ता बढ़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो पुलिया का निर्माण करना। फिर गांव के मार्ग और अन्य जो सार्वजनिक स्थल हैं उनके दोनों तरफ आप देखते हैं कि लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, तो इन लाइटों का फिर व्यवस्था करना।
इसके अलावा कृषि से संबंधित जो कार्य हैं, अब कृषि से संबंधित कार्य क्या हो जाएंगे? खेत है, खेत का समतलीकरण करना। मान लीजिए कि कहीं खेत जो है ऊंचा है या नीच है तो उसको समतलीकरण करना, मेड़बंदी करना, ये भी कार्य आता है। इसके अलावा और जो भी कृषि से संबंधित कार्य हैं वो हो गए। फिर जन्म मृत्यु का पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण, ये इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। सिंचाई के साधन, एग्रीकल्चर में आप देखिए कृषि कार्य में सिंचाई के अलग अलग साधन होते हैं, कहीं नाली होती है, कहीं नहर होता है, कहीं पर आप देखेंगे तो सबमर्सिबल पंप की व्यवस्था होती है, कहीं सोलर पैनल की व्यवस्था होती है, अलग अलग प्रकार के सिंचाई साधन होते हैं, तो इनका निर्माण देखना। सार्वजनिक हाटों व मेलों, हाट वो होता है जहाँ पर प्रदर्शनी टाइप की लगती है, गाँव में देखेंगे आप तो मेला लगता है, तो उसकी क्या करना, उसकी भी स्थापना का मतलब ये हो गया कि कहाँ पर लगना है, किस प्रकार से लगना है, वो सारा काम देखना। मान लीजिए कोई अगर बीमारी फैल गई है और वहाँ पर कोई दवाई का वितरण करना है या टीका लगना है, तो इस टाइप की जो व्यवस्था है, जैसे आप पोलियो का देखते हैं, तो वो सारा काम भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत का ये अनिवार्य कार्य है। फिर पशुओं से संबंधित और उनकी नस्लों में सुधार से संबंधित जो भी कार्य होगा वो क्या होगा? ग्राम पंचायत का होगा। सार्वजनिक भूमि का प्रबंध भी किया जाता है। तो ये कार्य जो हैं ये अनिवार्य कार्य हैं, ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य होते हैं, इसे करना ही करना होता है। यानी आप अपने घर से ले करके बाहर निकलिए, आप अपने खेत में जाइए, तो वहाँ पर जितनी सारी गतिविधियाँ आप देखते हैं ये सभी कार्य ग्राम पंचायत के होते हैं। दूसरा कार्य देखिए है ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य मतलब ये है कि ग्राम पंचायत की इच्छा करे तो उसको करे, या फिर राज्य सरकार अगर आदेश देती है तब ये काम करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, आपने सुना होगा कि लगभग 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे वृक्षारोपण किए थे। तो ये काम जो है इस टाइप के अगर आदेश देती है सरकार, तो सड़क के किनारे या फिर अन्य स्थान पर जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर वृक्ष लगाना, ये अगर आदेश देती है सरकार, राज्य सरकार, तो ये काम करना पड़ेगा। फिर अपने ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत धर्मशाला हो गया, विश्राम गृह हो गया, या सार्वजनिक घाटों का निर्माण करना, ये भी ग्राम पंचायत का ऐच्छिक कार्य होता है। अब ये बात दूसरी है कि विश्राम गृहों में, जैसे आपने मूवी देखा होगा पंचायत, तो उसमें शादी विवाह वाली चीज़ें हो रही थी, तो शादी कहाँ पर रुकी थी? प्राथमिक विद्यालय जो था वहाँ पर आकर के रुकी थी, तो विश्राम गृह का कार्य विद्यालय हो जाता है। या फिर सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था करना, खेल कूद से संबंधित कोई स्थल हो तो उसका। बाकी और पुस्तकालय जैसे कोई व्यवस्था तो होती नहीं, लेकिन ये प्रावधान है कि पुस्तकालय हो गया, पार्क का निर्माण हो गया, सामाजिक नैतिक कल्याण के लिए जो भी कार्य होते हैं उनको ले लिया गया। या फिर आप देखेंगे वहाँ पर मद निषेध है, यानी जितने आप देखेंगे नशे वाली चीज़ें हैं इनका निषेध। गांव में आप देखेंगे छुआछूत की बड़ी दिक्कत होती, तो छुआछूत का उन्मूलन की प्रक्रिया जो हो गई ये भी शामिल हो गई। भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो गया। और मेन काम आप देखिए न्यायपालिका का जो होता है कि मुकदमेबाजी को हतोत्साहित ये करे। न्यायपालिका क्या करती है कि जो भी मुकदमा होता है, जो भी केस चलता रहता है, उसको सॉल्व करती है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का कार्य क्या है कि मुकदमेबाजी से बचना और झगड़े को आपसी सहमति के द्वारा सुलझा लिया जाना। तो ये कार्य क्या होते हैं? ये ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के कार्य क्या है। अब जब अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा वीडियो और बीपीओ का कार्य क्या होता है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो काम ग्राम पंचायत का है वही काम ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं कि पहले वीडियो में हम लोग देखा कि आधारभूत ढांचा क्या है, मूलभूत कौन कौन सी सुविधाएं या किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वीडियो और वीपीओ और साथ में एसकेपी इनके एक्चुअल वर्क क्या होते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।